गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द डायनेमिक पेजेस। अब डायनेमिक पेजेस क्या होता है? अगर मैं अमेज़ॉन की बात करूं, अमेज़ॉन पे 36,000 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो आप बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव बॉट दिस DJI माइक फ्रॉम अमेज़ॉन। क्या DJI माइक के लिए क्या अमेज़ॉन ने कोई डेडिकेटेड अलग HTML पेज बनाया होगा या वो डायनेमिकली आया होगा? सीधी सी बात है, वो सारे के सारे पेजेस मेरे पास डायनेमिकली आते हैं। मुझे डायनेमिक पेजेस अगर बनाने हैं इन इन जावास्क्रिप्ट, हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे जाना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ देखेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फेच एलिमेंट्स, मैनिपुलेशन, और एक तरह से चाइल्ड नोड पेरेंट नोड हम किस तरह से उठाते हैं, वो सारा कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक डॉम ले लिया, डॉम डॉट HTML ले लिया, और यहाँ पे मैंने डॉट कंटेनर करके एक एक कंटेनर ले लिया बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे फर्दर मैं 3H1 ले रहा हूँ। वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा चैनल, ये मेरा चैनल का नाम हो गया। सेकंड, एक और H1 लेता हूँ और H1 की यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू सचदेवा दे दिया। और क्लास सचदेवा देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सचदेवा देने के बाद मैं यहाँ पे क्लास को सचदेवा दे दिया और यहाँ लिखता हूँ त्रिशु इज enjoying while giving session on DOM। ये मेरे पास सेकेंड हेडिंग आ गई। और थर्ड हेडिंग आ गई जिसके अंदर मैं ID ले रहा हूँ, ID इक्वल टू गौरांग मेरे बेटे गौरांग को फीवर था कल, यहाँ पे लिख रहा हूँ गौरांग हैज़ जस्ट हैड अ मैगी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम फीवर। इस तरह से मैंने सेम बात कर दी, क्योंकि गौरांग को भूख लगी थी तो एकदम हमें समझ नहीं आया कि, और हमने कल पराठा फुल्का सब कुछ ट्राई कर लिया था। वी थॉट ऑफ वी आस्क गौरांग एट 4:30 बिकॉज ही इज़ वेकिंग अप फ्रॉम 4:30। तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि पापा मुझे कुछ टेस्टी खाना है। वी जस्ट टेक ए कॉल एंड वी प्रिपेयर्ड हाफ प्लेट मैगी, जिसमें से थोड़ा सा हमें खाना पड़ा, हाफ पैकेट मैगी में से, और आधा उसे खिलाया कि इन ऑर्डर टू ही स्टार्ट रिकवरिंग। होप फॉर द बेस्ट ही गेट रिकवर सून, और आज वो स्कूल चले जाए। हमने ये 3 ले लिए। अब गौरांग की बात करते करते हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर के बाद 3H1 ले लिया। H1 फर्स्ट, वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा चैनल। सेकेंड, क्लास इक्वल टू सचदेवा ले लिया। थर्ड, ID इक्वल टू गौरांग ले लिया। अब बॉडी में कुछ भी डाल रहे हो ना, वो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली डॉम कंसीडर होता है, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इस तरह से हायरार्की होती है। ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे कंटेनर, बॉडी के बाद कंटेनर और कंटेनर के बाद H1। ये सारा का सारा मेरा डॉम के अंदर कंसीडर होता है। ठीक है जी। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ, इनलाइन स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ इन ऑर्डर टू सेव टाइम। और यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे H1 को उठाना है। मेरे पास जो फर्स्ट टैग मुझे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देता है, दैट इज लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। इसके अंदर जो भी आप टैग डालोगे सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर, वो वाला बेसिकली आपके पास आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे देता हूँ हेडिंग। जैसे ही मैं इसे हेडिंग देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, इसे अब मैं ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन इन लाइव सर्वर करोगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल करोगे, इसे फिर से रिफ्रेश मारते हैं कि मेरे पास एरर है।
सो यहाँ पे आपके पास एक HTML कलेक्शन आ गई है कि मेरे पास ये भी H1 था, ये भी H1 था, ये भी H1 था। सो तीनों में से आ गया। अब तीनों में से मुझे कोई पर्टिकुलर अगर पिक करना है, सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2 इंडेक्सिंग पिक कर सकता हूँ, जैसे हमने एरे में की थी। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इस वाले नोट्स को मैं इधर रख लेता हूँ फॉर माय रेफरेंस। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H0 कर देता हूँ। इंडेक्सिंग इस तरह से देते हैं एरे की। ऐसे ही मैं देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे आपके पास फर्स्ट H1 आ गया। अब आप कहोगे त्रिशु कुछ आया तो है नहीं, आपने वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा चैनल करना था, वो तो आया नहीं है। इसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास दो मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। वन इज़ इनर HTML एंड सेकंड इज़ इनर टेक्स्ट। अब आप कहोगे त्रिशु दोनों में से कौन सा यूज़ करें, क्या हम इनर HTML यूज़ करें या इनर टेक्स्ट यूज़ करें? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इनर HTML पहले यूज़ करते हैं। इनर HTML यूज़ करेंगे तब भी वो मुझे सेम चीज़ देगा, और अगर इनर टेक्स्ट यूज़ करोगे तब भी अभी सेम चीज़ देगा। अगर मैं टेक्स्ट कर दूँगा, अगर यहाँ पे टेक्स्ट कर दूँगा, टेक्स्ट करके भी वो मुझे सेम चीज़ देगा। आप कहोगे तो फ़र्क क्या है? हाँ, एग्जैक्टली देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन देम। हम यहाँ पे अभी के लिए इनर HTML कर देते हैं, और HTML करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ स्पैन, और स्पैन देने के बाद ये वाला यहाँ स्पैन नहीं देता आई थिंक। चलो अब दे ही दिया नीचे, तो इसी को उठा लूँगा मैं, कंट्रोल X कर दिया, गिविंग सेशन ऑन डॉम। हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 को उठा रहे थे, अब हम 1 का उठा लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसका 1 का उठाऊँ और सेव करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे इस तरह से स्पैन में दे देगा। त्रिशु इज़ एन्जॉइंग व्हाइल गिविंग सेशन ऑन डॉम। तो यहाँ पे स्पैन आ गया। स्पैन अच्छा नहीं लग रहा ना। वो उसने इनर HTML तो दिया, पर इनर HTML के अंदर अगर कोई और नेस्टिंग होगी या कुछ और टैग्स लगे हुए हैं, तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा। वेरएस अगर मैं यहीं पे इनर टेक्स्ट कर दूं, यहाँ पे इधर मैं इनर HTML की जगह इनर टेक्स्ट कर दूं, जैसे ही आप इनर टेक्स्ट करोगे, तो इनर टेक्स्ट में वो सिर्फ आपको ये लाइन देगा, दैट इज गिविंग सेशन ऑन डॉम। इसमें कोई स्पैन टैग नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ उसने टेक्स्ट वाला पार्ट रिटर्न किया, उसके अलावा उसने कुछ रिटर्न नहीं किया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट डॉम गिव मी इन ऑर्डर टू मेक द डिज़ाइंस। इस तरह से आप डॉम्स के साथ मतलब प्ले अराउंड कर सकते हो। ये जो चलो फर्स्ट टैग था, इसे मैं कमेंट करता हूँ और इसे भी यहाँ जाके कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट चाहूँ, जो नेक्स्ट मेरे पास टैग है, दैट इज लेट हेडिंग टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। हमने जानबूझ के क्लास दी थी, सचदेवा हमने दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आप सचदेवा दोगे। अगर मैंने सचदेवा दिया जो मेरी क्लास थी, बाय डिफ़ॉल्ट इसे करने के बाद अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, डॉट लॉग, यहाँ पे आप हेडिंग 2 दोगे। हेडिंग 2 देते ही अगर मैं इसे सेव करूँ, अगर आप इसे सेव करके अब चलाओगे, यहाँ पे भी मेरे पास HTML कलेक्शन आ गई, पर इसके अंदर कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इशू आया। सचदेवा का S कैपिटल है और मैंने यहाँ पे स्मॉल डाला। मेक श्योर दैट ये मेरा एक तरह से केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, अब मेरे पास h1 डॉट सचदेवा वैसे ही कलेक्शन आ गया, क्योंकि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे लग सकती है। वैसे ही हमने यहाँ पे बेसिकली क्लास लगा दिया, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं दोबारा से अगर यहाँ पे 0 करूँ और यहाँ पे डॉट इनर HTML करूँगा, मुझे वैसे का वैसे मिल जाएगा। पर आप कहोगे त्रिशु ये तो पेचीदा है, तो कोई ना, हम अभी एक टैग करेंगे जिसके साथ हमें जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा उसी की वैल्यू मैं पिक कर लूँगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर आप देखोगे, देखने अब आपके पास वो ही आ जाएगा पूरा जो इनर HTML हमने बात की थी। अब हम नेक्स्ट टैग देखते हैं। तो आई थिंक इसे करते हैं कमेंट, इसे करते हैं कमेंट, और नेक्स्ट टैग पे जाते हैं, दैट इज लेट हेडिंग 3। तो अब हम ID वाला पिक करेंगे, लेट हेडिंग 3। इनिशियली जब मैंने जावास्क्रिप्ट नहीं लर्न की थी, तो मुझे बस यही पता था
क्योंकि आई वॉज इन द डेवलपमेंट फेज इन द सेल्स फोर्स, बट आई हैवेंट गॉन थ्रू द जावास्क्रिप्ट फुली। सो कहीं ना कहीं मुझे ये पता होता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो नेक्स्ट टैग है दैट इज बेसिकली ओनली जावास्क्रिप्ट। और आज की डेट में जावास्क्रिप्ट पे आई हैव एन नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आई कैन गिव ट्रेनिंग टू यू ऑन। ठीक है जी। सो कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे ट्रेन करनी भी पड़ सकती है, और खुद पे जो चीज़ आप छोड़ते हो वो चीज़ आपको लाइफ में दोबारा परेशान करती है। सो मेक श्योर दैट कोई भी आपको ऑब्स्टेकल लग रहा है लाइफ में, ये तो कोडिंग हो गया, फॉर एग्जांपल किसी से बात करनी है, किसी से लड़ाई हो गई, सो मेक श्योर दैट गेट इट सॉर्टेड एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप उसे नहीं सॉर्ट करते तो कहीं ना कहीं वो आपको ही परेशान करता। जैसे मुझे ये पता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज ओनली जावास्क्रिप्ट व्हेन आई हैवेंट स्टार्टेड इन 2017-18, द टाइम इज दैट वन। सो आज काफ़ी साल हो गए। सो अब थर्ड टैग हो गया, बात करते करते डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ गौरांग। और अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेडिंग 3। सो जैसे ही मैं यहाँ पे हेडिंग 3 करता हूँ और हेडिंग 3 करने के बाद इसे सेव करता हूँ, सो विंडो टैप किया, सो इसने वो ही दे दिया मुझे गौरांग वाली आईडी। डॉट इनर HTML करता हूँ, डॉट इनर HTML। सो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे गौरांग हैज़ जस्ट हैड अ मैगी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, इसने मुझे थर्ड ले दिया। अब आप कहोगे ना त्रिशु, अगर मुझे कुछ इस टाइप से चाहिए कि मैं जो भी मेरे पास क्लास आए, जो भी टैग आए, उसका फर्स्ट एलिमेंट आता है, तो अब हम जाएंगे फोर्थ टैग के ऊपर, दैट इज लेट, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, लेट हेडिंग 4 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में अगर आपको टैग लगाना है तो सिंपल मैंने यहाँ पे H1 डाला। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर आप हेडिंग 4 लिखोगे, सो अगर आपने टैग लगाया, जो उसे फर्स्ट टैग मिलेगा वही वाला टैग प्रोवाइड कर देगा, दैट इज़ वेलकम टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा चैनल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ, क्लास में मुझे यहाँ पे इसका वो जिससे आप पिक करते हो, जैसे मुझे क्लास डॉट से होती है तो डॉट, यहाँ पे मैंने क्या किया था, अगर क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, दैट इज सचदेवा। सो यहाँ पे जस्ट ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, दैट इज़ जैसे आप CSS में डिफाइन करते हो वैसे। सो बाय डिफ़ॉल्ट सचदेवा करोगे तो इस तरह से ये यहाँ पे मेरे पास सचदेवा वाली क्लास आ गई। त्रिशु इज, एंड इसी तरीके से अगर यहाँ पे हैश गौरांग करता हूँ, आईडी में हैश से उठाता हूँ, सो अगर मैं हैश गौरांग करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे वो हेडिंग दे दी जो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो इस तरीके से ये क्वेरी सिलेक्टर चलता है। और एक प्रॉपर्टी और होती है, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कमेंट कर दिया, इसे कमेंट कर दिया। सो अब एक होता है मेरे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल। सो क्वेरी सिलेक्टर ऑल वैसे ही आपका चलेगा जैसे पहले चल रहा था, कि अगर आपने H1 किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी की सारी हेडिंग्स आपको दे देगा जैसे आपके पास था। सो ये नोड लिस्ट देता है। नोड लिस्ट आपका HTML कलेक्शन नहीं दे रहा, पर बेसिकली आपको यहाँ पे नोड लिस्ट मिल रही है। नोड लिस्ट के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो, जैसे वो 0 इंडेक्स करके पिक कर रहे थे। सो ये तो था मेरे पास कि किस तरह से मैं एलिमेंट्स को उठाता हूँ। अब एलिमेंट्स को उठाना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रावर्सिंग करते हैं। सो ट्रावर्सिंग में हम क्या करते हैं, यही क्वेरी सिलेक्टर ही लेते हैं। क्वेरी सिलेक्टर में हम इसी को ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं डॉट सचदेवा को पिक कर लेता हूँ। ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड पे, चाइल्ड से पेरेंट पे, या ब्रदर सिस्टर्स अगर पिक करना है तो वो अब हम सारा का सारा करेंगे। सो कंसोल डॉट लॉग किया मैंने। सो यहाँ पे जो फर्स्ट हो गया दैट इज़ पेरेंट नोड। जैसे आप पेरेंट नोड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सो वो आपको पेरेंट वाली नोड दे देगा। अब पेरेंट नोड मेरे पास यहाँ पे कौन सी थी, सचदेवा की कंटेनर। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पूरा का पूरा कंटेनर मेरे पास आ जाएगा, डिव कंटेनर मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये तो पेरेंट नोड हो गया। अब बात करते हैं क्या चाइल्ड नोड्स पिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली चाइल्ड नोड भी पिक कर सकते हैं।
सो मैंने यहाँ पे कंटेनर को उठा लिया और कंटेनर को उठाने के बाद पेरेंट नोट की जगह यहाँ पे कर दिया चाइल्ड नोट्स। सो जैसे मैं चाइल्ड नोट्स करूँगा, सो चाइल्ड नोट्स करने के बाद ये आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा। आप कहोगे त्रिशु यहाँ पे तो 3 लाइन लिखी है आपने, ये मेरे पास 7 क्यों आ गया? ये 7 इसलिए आया क्योंकि जब सबसे पहले आया आपके पास नेक्स्ट लाइन आई, सो इसने नेक्स्ट लाइन का टेक्स्ट दे दिया, फिर हेडिंग आई, फिर नेक्स्ट लाइन आया तो नेक्स्ट लाइन का टेक्स्ट हो गया, फिर सजीवा आया, फिर नेक्स्ट लाइन का टेक्स्ट हुआ, फिर गौरांग वाला आया, फिर फाइनली 7 आया। सो बाय डिफ़ॉल्ट नोट लिस्ट में जब आप चाइल्ड नोट्स पिक करते हो, सो चाइल्ड नोट्स में बेसिकली आपको वो सारे के सारे देते हैं। ठीक है जी, सारे की सारी चीज़ें देता है जिसमें आपकी नेक्स्ट लाइन की स्पेसिंग भी आ जाती है और उसके बाद ये वाली चीज़ भी आ जाती है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हमने ये चाइल्ड नोट्स का देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सचदेवा करता हूँ और सचदेवा के बाद नेक्स्ट सिबलिंग कर देता हूँ। नेक्स्ट सिबलिंग एक प्रॉपर्टी है, एक नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग है। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट सिबलिंग और नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग में क्या फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट सिबलिंग यूज़ कर रहा हूँ, सो नेक्स्ट सिबलिंग का क्या मतलब है कि मेरे पास या तो अगला चाइल्ड या पिछला भाई बहन उसका मिल जाए। सो अगर मैं सेव करूँगा तो अभी हमने देखा था जब मैंने चाइल्ड नोट्स की थी तो मेरे पास टेक्स्ट आ रहा था। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे अगर मैं नेक्स्ट सिबलिंग करूँगा तब भी मेरे पास टेक्स्ट आया, और अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस सिबलिंग करूँगा, प्रीवियस सिबलिंग, सो प्रीवियस सिबलिंग में भी वो मुझे बेसिकली उस टाइप से टेक्स्ट दे देगा। कहोगे त्रिशु फ़ायदा तो हुआ नहीं, मुझे तो एलिमेंट चाहिए था। सो एग्जैक्टली यहाँ पे वही आएगा, दैट इज़ नेक्स्ट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। सो जैसे आप प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करोगे आपके पास ये वाला H1 आ जाएगा जो ऊपर वाला था, और अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करता हूँ सो वो गौरांग वाला मुझे बेसिकली दे देगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करता हूँ सो ये नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग मुझे दे देगा कि गौरांग हैज़ रिकवर जस्ट हैड ए मैगी आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, जस्ट इन द पेरेंट नोट चाइल्ड नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। ये हमने यहाँ पे किया ट्रैवर्सिंग के मैंने नोट्स नहीं रखे पर आप वीडियो में पॉज करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं मैनिपुलेशन हमने पहले शुरू कर दिया था बट अभी तक हम उसके साथ प्ले अराउंड नहीं कर पा रहे थे। अब हमने क्या किया, ये हेडिंग 4 उठाया। मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग 4 है, हेडिंग 4 का जो इनर HTML है उसकी वैल्यू मैं चेंज करवा दूँ, इनर HTML यहाँ पे करता हूँ, वी आर गोइंग टू चेंज द पेंट ऑफ दिस रूम फ्रॉम ग्रे टू रॉयल ब्लू। आप बताओ इस रूम का रॉयल ब्लू कलर अच्छा लगेगा? क्योंकि आई एम प्लानिंग कि ये ग्रेइश थोड़ा सा ग्रेइश ज़्यादा हो गया। लेट्स मेक इट रॉयल ब्लू विद कैसे, विद लाइन वॉश। सो अब देखते हैं लाइन वॉश के साथ ये कैसा लगेगा। सो अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है कुछ और कलर की तो मुझे बताओ। ये प्रोजेक्ट मैंने अब प्लान किया दैट आई विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट कमिंग वीक। सो अभी के लिए उसके बाद आप मेरा बैकग्राउंड ब्लू देखोगे इंस्टेड ऑफ ग्रे। सो अगर आप देखोगे वी आर गोइंग टू चेंज द पेंट ऑफ दिस रूम टू फ्रॉम ग्रे टू रॉयल ब्लू। जो मेरी प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी रही, बस मैंने उसका वो कर दिया। सो अब सीधी सी बात है, अगर रॉयल ब्लू कलर करना है सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ रॉयल, और रॉयल करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू, और ब्लू में जाने के बाद फिर फाइनली मैं इसका कलर रॉयल ब्लू में चेंज कर देता हूँ। दैट इज़ रॉयल ब्लू किस में आएगा, रॉयल ब्लू थोड़ा सा डार्क कलर होता है, हाँ दिस इज़ व्हाट इज़ रॉयल ब्लू। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कलर इक्वल टू वाइट। अब ये मैंने क्लास दे दी, मुझे क्लास बेसिकली लगानी है इसके ऊपर। सो क्लास तो मुझे बेसिकली उस पर देना पड़ेगा, बट मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू देना है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ हेडिंग 4 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सिंगल कोट में दे दूँगा रॉयल।
सो जैसे ही मैं यहाँ पे रॉयल दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास वहाँ पे रॉयल ब्लू कलर आ जाएगा। अगर आप एलिमेंट देखोगे, एलिमेंट पे जाने के बाद वहाँ पे आपके पास सचदेवा के साथ रॉयल क्लॉज लगी। अब एज्यूम करो मुझे सचदेवा ही हटाना है, सो मैं सिंपली क्या करूँगा, हेडिंग 4 डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सचदेवा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे सचदेवा रिमूव करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सिर्फ रॉयल कलर रह गया, उसके अलावा सचदेवा हट गया। तो इस तरीके से आप क्लास लिस्ट को, कोई भी क्लास को ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। हमने इनर HTML के साथ तो प्ले अराउंड करके देख ही लिया, कलर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेडिंग 4 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैंने 100 px कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव करता हूँ। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल्स हो गया, आपको एनलार्ज दिख ही रहा है। तो इस तरह से आप इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हो इसके अंदर, और उसके बाद कलर भी दे सकते हो, इनर HTML भी दे सकते हो। ये सारा का सारा काम मेरा मैनिपुलेशन में आता है। क्लास लिस्ट ऐड करना, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, पर डिज़ाइन के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने इस टाइप से दिया, ये वाला डिज़ाइन मेरा इनलाइन स्टाइलिंग में जाता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्लास बनाओ एंड उस क्लास को बेसिकली ऐड या रिमूव कर दो। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग को बेसिकली प्रेफर करता है, पर आप कर सकते हो, इट इज़ नॉट एन इशू। जैसे आपने देखा कि फॉन्ट साइज़ मैंने 100 पिक्सल दे दिया, सो वो यहाँ पे इनलाइन में आ गया। वेयरएज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास रॉयल कलर भी आ रहा है। जैसे बैकग्राउंड मेरा ये हटा तो उसके बाद कलर ब्लैक लग गया और इस तरह से लग गया। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब मैनिपुलेशन के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्रिएशन। क्या हम खुद अपना एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं? सो पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास कोई इमेजेस पड़ी हैं कि नहीं पड़ी। हाँ, मेरे पास इमेजेस पड़ी है। सो हम क्या करेंगे कि इमेज लगाएंगे और नीचे हेडिंग डालेंगे। सो हम क्या यहाँ पे, मैं इसे छोटा कर देता हूँ, क्या मैं खुद का डॉम एलिमेंट बना सकता हूँ? हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या मैं खुद का एक डिव बना के डॉम पे पुश कर सकता हूँ? हाँ, मैं पुश कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये वाला जो पूरी प्रॉपर्टीज़ थी इन्हें कमेंट कर दिया, और यहाँ पे कमेंट कर दिया, इन सबको कमेंट कर दिया, क्योंकि अब क्रिएशन करनी है। सो हमें सबसे पहले तो मुझे कोई रूट एलिमेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं सारे के सारे एलिमेंट डाल सकूं। सो मैंने यहाँ पे कंटेनर पिक कर लिया और यहाँ पे भी मैंने कंटेनर पिक कर लिया, दैट इज़ कंटेनर। तो जैसे ही मैं यहाँ कंटेनर पिक करता हूँ, तो कंटेनर पिक करके क्रिएट एलिमेंट में ये मैंने लास्ट में मैं यूज़ करूँगा जो ये वाला एलिमेंट है, अभी इसे छोड़ देते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे कंटेनर पिक कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट के लिए, सो एज अ नेम सजेस्ट कि जब आपको क्रिएट एलिमेंट करना है तो यहाँ पे लेट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये यहाँ पे आ गया क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या बनाना है, एक डिव बनाना है। ठीक है जी, वो डिव बना दिया। और अब ये कार्ड को मैं क्लास लिस्ट दे देता हूँ, क्लास लिस्ट। सो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रॉयल। जो मैंने अभी रॉयल बनाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड रॉयल हो गया। अब और फॉन्ट साइज़ मेरा सिंपल हो गया, कलर वाइट हो गया। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ मैंने की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास लिस्ट ऐड होगी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कार्ड लेता हूँ, कार्ड को छोड़ देता हूँ। कार्ड लेने के बाद फर्स्ट में क्या करता हूँ, मुझे इमेज बनानी है। सो लेट इमेज, LER लिख दिया, तो यहाँ पे लेट इमेज इज इक्वल टू सेम टाइप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ img। सो मैंने इमेज टैग ले लिया। अब इमेज टैग को सोर्स भी तो देना पड़ेगा। सो img डॉट src इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया,
सो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट लगा के, सो यहाँ पे पहले इमेज, ऊपर इमेज पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे IMG SRC, सो यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस के बाद कोई भी इमेज, जैसे मुझे पीकॉक की इमेज लगानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास इमेज का टैग आ गया। सो इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस टैग को मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये सोर्स हो गया, तो इमेज मेरी रेडी है। सो और अगर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना है तो वो अल्टरनेट भी लगा सकते हो सेम। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अल्टरनेट टेक्स्ट लगा के दिखा दूँगा। img.alt इज इक्वल टू पीकॉक इमेज, इस तरह से इमेज मेरा डन हो गया। आप कहोगे त्रिशु आप लगा रहे हो पर फाइनली ये कहीं डाल नहीं रहे हो। सो डालने वाला स्टेप हम हेडिंग के बाद करते हैं। सो लेट हेडर 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट करने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, मैंने हेडिंग बनानी है तो यहाँ पे H1 डिफाइन कर देता हूँ, H1 करता हूँ, और यहाँ पे H1 डॉट इनर HTML, H1 की जगह हेडर 1 करना है। सो हेडर 1 डॉट इनर HTML दैट एंजॉय सिंग नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इस तरह से मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे पेज पे डालना है। सो मैंने सबसे पहले डिव बनाया, डिव के ऊपर पहले डालता हूँ। तो सबसे पहला मेरे पास टैग है दैट इज अपेंड चाइल्ड। जैसे आप एरे में पुश करते हो तो लास्ट में सबसे पहले ऐड होता है, फिर उसके बाद अगला। सो वो वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले करा जी इमेज। सो मैंने इमेज ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हेडर 1। सो अगर मैं हेडर 1 कर दूंगा, सो मेरे जो डिव है उसके अंदर सबसे पहले इमेज गई, फिर मेरे पास अपेंड चाइल्ड ये गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, जो मेरा कंटेनर था डॉट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर मैं कहता हूँ कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कार्ड। सो जैसे मैं यहाँ पे कार्ड करता हूँ, सेव करता हूँ। सो सेव करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे, इसे रिफ्रेश करते हो, सो यहाँ पे हमने इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स लगा दिए, और उसके बाद फाइनली हमने कंटेनर 1 के ऊपर यहाँ पे अपेंड चाइल्ड कार्ड को कर दिया। तो अब बेसिकली हम देखते हैं। सो आप देख रहे हो जो मेरा कंटेनर था उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ब्लू कलर का बैकग्राउंड आ गया, पीकॉक की इमेज आ गई, और एंजॉय द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आ गया। अब इसी की जगह मैं कुछ फॉरेस्ट 5 कर देता हूँ, जो मेरा टैग टूट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास अल्टरनेट टेक्स्ट भी आ गया दैट इज पीकॉक इमेज। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस 5 को हटाते हैं और सेव करते हैं। सेव करके हमारे पास पीकॉक आ गया। अब ये जो हमने अपेंड चाइल्ड किया है, तो अपेंड चाइल्ड के साथ मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वन इज़ अपेंड चाइल्ड, वन इज़ प्रिपेंड आपका स्टार्ट होने से पहले लगा देता है, तो ये आपका प्रिपेंड हो गया। अब प्रिपेंड से पहले मेरे पास इसके अलावा भी मेरे पास टैग है दैट इज इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। सो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मुझे 2 पोजीशंस और देता है। सो मैंने क्या किया, कंटेनर 1 डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, यहाँ पे मैंने दे दिया बिफोर बिगिन, और बिफोर बिगिन के बाद नेक्स्ट आपने दे दिया कार्ड। सो अगर आप देखोगे, सो डिव के स्टार्ट होने से पहले ही उसने लगा दिया, और यहाँ पे अगर आप आफ्टर बिगिन लगाते तो जैसे आपका प्रिपेंड कर रहा था वैसे ही यहाँ पे चलेगा।
आफ्टर बिगिन में ये अंदर चलेगा। और इसी तरह से अगर मैं आफ्टर एंड करता हूँ, सो डिव के ख़त्म होने के बाद आप बेसिकली दे सकते हो, तो ये आफ्टर एंड हो गया। और अगर आप यहाँ पे बिफोर एंड देते हो, बिफोर एंड देते हो, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड होने से पहले यहाँ पे बेसिकली दे देगा। सो यही था पूरा का पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो आप इससे मल्टीपल डिज़ाइंस कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट में आके पूछ सकता है। थैंक यू।